मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर करके मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मैं आदेश यही है, मैं माफी चाहता हूं बहुत ही वरिष्ठ नेताओं से, और मैं चौधरी विनोद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि साफा पहना करके चलो, और मैं आपके लोकप्रिय उम्मीदवार चौधरी विनोद कुमार जी से प्रार्थना करता हूं कि वे आए और वफादारी, धैर्य, त्याग, कड़ी मेहनत, मजबूती और प्रतिबद्धता, शक्ति, समर्पण के प्रतीक आदरणीय खड़गे साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे और उसके बाद में अपना उद्बोधन देंगे। विनोद जी, दादरी जी से निवेदन है कि बहन शैलजा जी को भी साफा भेंट करें, और सुखजिंदर रंधावा जी का साफा पहना सौंप के दयाराम जी, गुरमीत चंद्रा जी और बाजवा साहब का कर दिया, बाजवा साहब को भी। और मेरा चौधरी विनोद कुमार जी से निवेदन है कि आज की सभा को संबोधित करें इस इलाके के लोकप्रिय विधायक चौधरी आत्माराम जी ने प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद चौधरी विनोद कुमार, आप लोग स्टेज से आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा जी, नेता प्रतिपक्ष पंजाब श्रीमान प्रताप सिंह जी बाजवा जी, विधायक पंजाब विधानसभा चौधरी विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमान अजीत मुफट जी, पूर्व मंत्री गुरप्रीत सिंह जी कांगर साहब, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह जी रनवा साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान जी और डॉक्टर केवी सिंह जी, सम्मानित मंच आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, खड़गे साहब, सारी जनता की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप आज हनुमानगढ़ में पधारे, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला। 5 साल के इस कार्यकाल की अगर मैं उपलब्धियां गिनाने लगूं तो मेरे ख्याल में सारा दिन लग जाए। इस हनुमानगढ़ जिले को बने कम समय हुआ है, लेकिन इसको मूर्त रूप देने में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कोई चांद चढ़ा दिया। इस पे मेडिकल कॉलेज के साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डाइट, कोई भी ऐसी संस्था नहीं छोड़ी जो ये हनुमानगढ़ में उन्होंने नहीं। जो सुविधा जयपुर में है वो सुविधा आज हनुमानगढ़ के अंदर है। किसानों के लिए 463 करोड़ रुपए पक्के खाले बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने दिए। हमारे यहाँ एक उद्योग था स्पिनिंग मिल, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी थी, उसको भी चालू करने की घोषणा कर दी। इसी तरह से जो गारंटी सरकार लेके आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो 10 गारंटियां पहले दी, स्मार्टफोन दिए और 7 गारंटियां
सरकार बनने के बाद में जो देने का वायदा किया है, ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने इस तरह की गारंटी दी है। आज से पहले किसी ने भी कोई गारंटी नहीं दी। 100 यूनिट बिजली माफ, किसानों की 2000 यूनिट बिजली माफ, न्यूनतम जो गरीब आदमियों के लिए 750 रुपये पेंशन थी वो 1000 रुपये कर दी और 15% हर साल बढ़ेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आदमी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बचाने वाला भगवान है, लेकिन मैं किसी को इलाज के अभाव में नहीं मरने दूंगा। तो आज हमारे यहाँ इलाज हो रहा है। हमारे हनुमानगढ़ के अंदर 500 आदमियों ने घुटने चेंज करवा लिए, 1 पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था राजस्थान जैसी कहीं भी, मैं तो हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी कहीं नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। तो इसके काम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आज दोबारा रिपीट हो रही। आज की सर्वे के मुताबिक 150 सीटों से ऊपर कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। अगर हम राज में भागीदारी रखेंगे तो निश्चित तौर से इस इलाके का और विकास होगा। आप भाइयों का मैं बहुत एहसानमंद हूं। आपने मुझे 4 दफा एमएलए बनाया। अगर अब की दफा भी एमएलए बना दोगे तो कांग्रेस का पंजा बन जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी मदद करेंगे, विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। इस शहर के अंदर सीवरेज की कमी है, कुछ पेयजल की समस्या है, जिसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले समय में वो समस्याएं आपकी हल कर दी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष, जिनके नाम पे 11 चुनाव लगातार 9 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है, वो नेता जिसने शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से लेकर के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय पद का गर्व के साथ तय किया, जो महात्मा गांधी और अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के शिक्षाओं को आत्मसात करके कड़ी संकल्प और मेहनत के साथ आगे बढ़े हैं, जो लोकतंत्र, सामाजिक मूल्य, धर्म निरपेक्षता, समावेशी विकास, देशभक्ति के प्रतीक है, जो एक मील मजदूर के घर में पैदा हुए पर जिनके बेटे वार्टन स्कूल ऑफ अमेरिका में पढ़े, ऐसे महान नेता, दलितों, मजदूरों, किसानों की आशाओं के प्रतीक, जिनके नेतृत्व में कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव हमने जीते, जिन्होंने विपक्ष की 27 पार्टियों को राहुल गांधी जी सी मूल्य, धर्म निरपेक्षता, समावेशी विकास, देशभक्ति के प्रतीक है, जो एक मील मजदूर के घर में पैदा हुए पर जिनके बेटे वार्टन स्कूल ऑफ अमेरिका में पढ़े, ऐसे महान नेता, दलितों, मजदूरों, किसानों की आशाओं के प्रतीक, जिनके नेतृत्व में कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव हमने जीते, जिन्होंने विपक्ष की 27 पार्टियों को राहुल गांधी जी के साथ मिलकर के इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन बना करके नरेंद्र मोदी जी की नींद हराम करने का काम किया है। वो नेता जिन्होंने किसानों की आवाज राज्यसभा में बुलंदी से उठाई और मोदी साहब को तीनों काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसे महान नेता। और मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, ये वो धरती है जहां पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को 1962 में सोने से तोला था। उस धरती पे आपका स्वागत है और खड़गे साहब से निवेदन है कि हम घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हमें संबोधित करें। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी।
भारी सभा में इस मंच पर पधारे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी और इस इलाके के चुनाव के देखभाल करने के लिए महीनों से मेहनत करने वाले कुमारी शैलजा जी और सुखजिंदर रंधावा जी, नासिर हुसैन जी, चौधरी विनोद कुमार जी कैंडिडेट, प्रताप सिंह बाजवा जी, सुरेंद्र दादरी जी, भारत राम मेघवाल जी, मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मित्रों और किसान भाइयों, बहनों, माताओं, मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं इस विशाल जनसभा में आपका सबका मेरे पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हनुमानगढ़ एकता और भाईचारे का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के मेहनती किसानों का देश और विदेश में भी चर्चा होती है। यहाँ पर आपने कहा बहुत से लोग दिलदार है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और इंदिरा जी को सोने में तोला था। तो इतने विशाल हृदयी लोग, देश के लिए लड़ने वाले लोग, खून बहाने वाले लोग इस हनुमानगढ़ के गांव में, एरिया में जो है और हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग भी यहाँ हैं। तो इसलिए मैं आप सबको सलाम करता हूं, क्योंकि ये जो हिम्मत आपके पास है, इस हिम्मत से ही भारत एक रहा है और एक साथ मिल के काम करने का ये एक बहुत बड़ा शहर है। आज चुनाव में हर लोग आते हैं, अपने में अपने विचार रखते हैं, अपनी अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन वो लोग, उनको पूछना चाहिए भाई उन्होंने देश के लिए क्या किया और हनुमानगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया। ये प्रश्न आप पूछना चाहिए। जो लोग देश के लिए कुछ नहीं किए, कौमों में झगड़ा लगाते रहे, धर्मों में झगड़ा लगाते रहे और कांग्रेस पार्टी को गालियां देना एक ही काम उनका है, क्योंकि
एक प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर जब हर जगह जाता है तो देश के लिए उसकी नक्शा क्या है, देश के हिफाजत के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, गरीबों के लिए उनका कौन सा काम है, महिलाओं के लिए उनका कौन सा काम है, नौजवान युवाओं के लिए नौकरियां कैसे वो दिलाएंगे, बढ़ती हुई महंगाई को किस ढंग से वो निपटाएंगे, ये तो कौन बोलना चाहिए? ये तो हुकूमत करने वाले हुक्मरान बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ मोदी जी आते हैं और उनके चेले लोग आते हैं, कांग्रेस को आप और कांग्रेस के खिलाफ ही बोल के जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई, इस देश को बनाने वाले कांग्रेस है, इस देश को आजाद कराने वाले कांग्रेस है। कहीं बीजेपी वालों का और उनके सपोर्ट करने वाला आरएसएस इस देश के आजादी के लिए एक बूंद खून का खतरा उन्होंने बहाया। कितने लोग आरएसएस के जेल में गए हैं, कितने लोग बीजेपी के लोग देश के लिए लड़े हैं। लड़ने वाले, आजादी दिलाने वाले कांग्रेस, महात्मा गांधी जी से लेकर सभी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट में कांग्रेस के लोग ही लड़े, मरे, सूली पे चढ़े और देश को आजाद बनाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर इस देश के संविधान को बनाया।